हेलो दोस्तों, तो हर हर महादेव। तो आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का NISM एट इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो आज हम टर्मिनोलॉजीज कुछ समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़, ये जो नोट्स हैं अगर आप इसको भी पढ़ जाओ तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैं भी इसी को पढ़ के पास हुआ हूँ। तो फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएट होते हैं। जैसे एक टेबल के दोनों साइड पर बैठकर दो पार्टीज़ आपस में नेगोशिएशन करती हैं। वो किस तरह की नेगोशिएशन होती है? जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, अंकल पापा एंड सोयाबीन। आप एक एग्जांपल लो कि एक अंकल हैं जो फॉरवर्ड्स का काम करते हैं, जो मतलब रेट को आज ही फिक्स कर देते हैं और आप डिलीवरी फ्यूचर में लोगे। इससे क्या होता है, आपकी रिस्क हैज हो जाती है कि फ्यूचर में अगर सोयाबीन का दाम बढ़ जाएगा तो आप उसको कम रेट में आज ही फिक्स कर देते हो। और इसमें क्या है, एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप गए अपने पापा के साथ वो अंकल के पास और आपने कहा कि सर आज सोयाबीन का रेट हम 50 रुपये पर केजी के हिसाब से बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में ये 70 रुपीज़ केजी हो सकता है। तो आपने आज इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, तो हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड्स। सो अब हम रीड करते हैं क्या लिखा। दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज लाइक NSE एंड BSE। दे आर द कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट फ्यूचर रेट एट प्राइस ऑफ टुडे। कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जो हमारा यहाँ पे सोयाबीन था, उसको वो फ्यूचर में बाय करेंगे, पर जो रेट होगा, जो प्राइस होगा, वो आज का होगा। और बोथ द पार्टीज़ आर कमिटेड टू ऑनर द ऑब्लिगेशन। इसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं उन पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब उन पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है कि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट जो बाय और सेल वो करना ही पड़ेगा। कोई भी एक पार्टी दूसरे के ऊपर सू भी कर सकती है। वन कैन सू अदर पार्टी ऑल्सो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो एग्ज़ाम्पल वही जो मैंने आपको दिया, मैंने आपको सोयाबीन का दे दिया था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यूचर्स। अब फॉरवर्ड्स क्या थे? ये जो थे ना, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों पे ट्रेडिंग नहीं होती इनकी। और जो फ्यूचर्स होते हैं, ये होते हैं स्टॉक मार्केट में इनकी ट्रेडिंग होती है। दे आर यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज ऑल्सो। फ्यूचर्स में क्या होता है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना आपके जैसे और अंकल के बीच में, अब ये क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज पर होगा। और इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि जो पार्टी है वो अंकल की है या किसी और की है। वो बड़ा डीलर भी हो सकता है सोयाबीन का, या वो कॉटन का कोई बहुत बड़ा डीलर हो सकता है जो आपको आज के रेट में फ्यूचर की डिलीवरी दे। मतलब आप फ्यूचर में बाय कर सकते हो आज का रेट फिक्स करके। पर ये कहाँ पर होगा? ये दो पार्टीज़ के बीच में टेबल पर बैठ कर नहीं होगा, ये होगा स्टॉक मार्केट पर। दैट इज़ कॉल्ड MCX। अभी MCX क्या होता है? इट इज़ कॉल्ड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट जो स्पाइसेस हैं, जैसे आपका कार्डेमम हो गया, काली मिर्च होगी, फिर आपका ये हो गया दालें होगी, पल्सेस, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जो कमोडिटीज़ हैं ये ट्रेडिंग होती है इनकी। इसे हम कहते हैं MCX। अब हम पढ़ते हैं इसको। लाइक फॉरवर्ड्स बट स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्ड ट्रेडर बाइज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन MCX टू लॉक इन द करंट प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज का प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं, पर जो डिलीवरी है वो हम फ्यूचर में लेंगे। इसमें अब गोल्ड का कोई ट्रेडर है, कोई बनिया भाई होगा हमारा, वो क्या कर रहा है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज पर जाकर। और वो क्यों खरीद रहा है? इससे क्या होगा, जो उसका फ्यूचर का लॉस होगा, उसको जो महंगा मिलेगा गोल्ड फ्यूचर में, वो आज का रेट ही बुक कर रहा है, इससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। वेयर इज़ मोर रिस्क इन शॉर्ट सेलिंग और बाइंग। अब शॉर्ट सेलिंग और बाइंग, इनमें क्या फ़र्क होता है? शॉर्ट सेलिंग एक स्टॉक मार्केट में टर्म यूज़ होती है, जिसका मतलब होता है कि आप बिना खरीदे ही शेयर को या स्टॉक को आप बेच सकते हो, या आप फ्यूचर्स को भी बेच सकते हो। अब सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक सुना था कि जब भी हम कोई चीज़ बेचनी हो पहले ख़रीदनी पड़ती है। इसमें उल्टा होता है, पहले आप बेच देते हो, उसके बाद ख़रीदते हो आप। अब ये कैसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप समझ लो हमारे पास एक कंपनी है, लेट अस सपोज मारुति। आज उसका शेयर का प्राइस चल रहा है 12,500 और आपका
टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि सर इसका जो प्राइस है ना वो ना 12,000 जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो आप क्या करोगे, 12,500 में आप मार्जिन देकर, ब्रोकर को मार्जिन देके आप जो है शेयर अपना पहले सेल कर दोगे, और फिर जब 12,000 पर आएगा तो आप ख़रीद लोगे उसको। दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और भी FIIs, DIIs, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये सब इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है सर कि जो रिस्क है हमारा इसमें अनलिमिटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ऊपर ख़रीद रहे हैं, 12,500 में हमने ख़रीदा, पर हमें लग रहा था कि 12,000 जाएगा भाई, पर अपर लिमिट तो कुछ नहीं है ना। अपर लिमिट तो कितना भी जा सकता है, 13,000, 14,000, 15,000। तो इससे आपका नुकसान होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ अवर बाइंग लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब भाई वही, जैसे आप शेयर खरीदते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो, इसे हम कहते हैं कि बाइंग द शेयर्स और गोइंग लॉन्ग। ये सब क्या है कि स्टॉक मार्केट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो टर्म्स यूज़ होती हैं, ये उनका नाम है। अब इधर हम इसको रीडिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग, यू बोरो शेयर्स एंड सेल देम होपिंग द प्राइस विल फॉल। इफ़ द प्राइस राइजेस इंस्टेड यू विल हैव टू बाय देम बैक एट अ हायर प्राइस। वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर प्राइस राइज हो गया, 12,500 की जगह हमने 12,000 जो सोचा था वो अगर 14,000, 15,000 हो गया, तो सिंस देयर इज़ नो अपर लिमिट, भाई अपर लिमिट तो कोई नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है, 20,000 भी आ सकता है। सो इसमें जो आपका पोटेंशियल लॉस हो जाता है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है, आपके लॉस होने के चांसेस। एंड नेक्स्ट इज़ अवर बाइंग शेयर्स, योर मैक्सिमम लॉस इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट यू इन्वेस्टेड। अब अगर आपने शेयर्स चाहे 10,000 के खरीदे हैं तो आपका लॉस फिक्स हो गया कि मैक्सिमम लॉस 10,000 ही हो सकता है, उससे ऊपर थोड़ा ना हो सकता है। आपने 10,000 रुपया लगाया तो 20,000 लॉस थोड़ा ना हो सकता है। मैक्सिमम जो आपने लगाया वो पूरा वाइप आउट हो सकता है, वो पूरा ही आपका अमाउंट जा सकता है। सो योर मैक्सिमम लॉस इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट यू इन्वेस्टेड। इफ़ द स्टॉक गोज़ टू ज़ीरो यू लूज़ वट यू पुट इन बट नॉट मोर। फॉर एग्जाम्पल, यू शॉर्ट अ स्टॉक एट 100, इफ़ इट गोज़ टू 500 यू लूज़ 400 पर शेयर। आपने 100 रुपये में पहले बेच दिया, पर आपका एनालिसिस गलत निकल गया और जो शेयर का प्राइस था वो चल गया 500। अब तो 400 रुपये का चूना लगे आपको। तो अगर उसी की जगह आपने बेचने की जगह अगर आपने ख़रीदा होता 100 रुपये का, तो अगर ये ज़ीरो भी हो जाए तो फिर भी आप 100 रुपीज़ पर शेयर लूज़ करोगे। वही बात कि जितना आपने इन्वेस्ट किया मैक्सिमम आप उतना ही लूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाई वी रिक्वायर हायर मार्जिन वाइल सेलिंग फ्यूचर्स एंड एट सेम लोअर मार्जिन वाइल बाइंग, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। अगर आप यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो यू आर अ वेरी मतलब कि गुड लिसनर। तो आपको इसका मैं प्रैक्टिकल रेलेवेंस बताता हूँ। वी विल गो टू एंजल 1। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टॉक्स या फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम स्पेसिफिकली फ्यूचर्स में सॉरी, तो जब आप बेचते हो ना तब मार्जिन ज़्यादा लगता है। आपको बताता हूँ लाइव में, अभी ऐसे मार्केट ट्रेड हो रहा है, हम निफ्टी में जाके सेल का अगर ऑप्शन दबाते हैं, अगर भाई आप देखो यहाँ पे ना लॉट साइज़ 75 दिया, मतलब आपको 75 शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। यहाँ पे एक शेयर की बात नहीं हो रही। तो लेट अस सपोज हम एक लॉट बेचना चाहते हैं, देख रहे हो मार्जिन यहाँ पे रिक्वायर है 2,63,000, मतलब आपको 75 शेयर बेचने के लिए ब्रोकर को इतना रुपया देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम इसको ख़रीदते हैं, बाई करते हैं, तो हमें अगर एक लॉट ख़रीदना है तो हमें सिर्फ 4,816 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देख रहे हो आप कितना बड़ा गैप आ रहा है 2,73,000 और 4,000 के बीच में। तो इट इज़ कॉल्ड वी रिक्वायर हायर मार्जिन वाइल सेलिंग आवर फ्यूचर्स। सर व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ये तो पता लग गया ये होता है, पर ये क्यों होता है। सो एक्सचेंजेस सी शॉर्ट पोजीशंस एज रिस्कियर स्पेशली इन वोलाटाइल मार्केट। अब इसका लॉजिक वही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप शॉर्ट करते हो सेल अपना शेयर को या फ्यूचर्स को, मतलब आप पहले ही बेच रहे हो, तो वही आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो तो अनलिमिटेड हो जाता है ना। अभी मैक्सिमम आपने फॉर एग्जांपल 200 रुपये का फ्यूचर ख़रीदा,
और आप खरीदा नहीं, सॉरी, आपने 200 रुपये का फ्यूचर सबसे पहले बेच दिया, तो वो क्या, वो तो मैक्सिमम लॉस उसका क्या अनलिमिटेड हो सकता है। अगर वो 800 चल गया, 1000 चल गया, तो भाई आपको तो तगड़ा चूना लगेगा। और अगर वही आपने अगर उसको बाय किया था तो आपका लॉस मिनिमाइज हो जाता। तो इसलिए जो ब्रोकर था वो हमने जब देखा सेलिंग के टाइम पे हमसे हायर मार्जिन ले रहा था 2,63,000 समथिंग, बट अगर हम उसको बाय कर रहे थे तो वो सिर्फ 4816 ले रहा था हमसे, बहुत कम मार्जिन पे, क्योंकि उसमें लॉस हमारा लिमिटेड है और शॉर्ट सेलिंग में हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। नाउ व्हाट इज़ OTC? OTC हमने जैसा कि पहले बात की, जो हमारे फॉरवर्ड्स होते हैं वो OTC में आते हैं। इट इज़ कॉल्ड ओवर द काउंटर, जो दो पार्टीज आपस में एक टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करती हैं। दीज आर कस्टमाइज्ड, लीगल भी हो सकते हैं और इलीगल भी, और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क जो होता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करना, वो इसमें ज़्यादा होता है फॉरवर्ड्स में, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है और ना ही आपके पास इसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है। और जो MCX भी होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो 100% लीगल होता है और स्टैंडर्डाइज्ड होता है। क्यों होता है स्टैंडर्डाइज्ड? क्योंकि ये NSE और BSE पर ट्रेड होता है। नो रिस्क बिकॉज मार्जिन आर रिक्वायर्ड बिफोर ट्रेड ऑन MCX, इसमें कोई आपका रिस्क नहीं रहता। सो आज के लिए हम इतना ही क्लोज करते हैं। तो जो ऑप्शंस हैं या फिर अगर आपके स्वैप्स आगे, ये हम करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे इसका। सो थैंक यू ऑल। अगर आपने यहाँ तक देखा वीडियो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल जो हमारी पब्लिक का जो पेशेंस लेवल है वो कम हो रहा है। वो मतलब 11-12 मिनट भी नहीं सुन सकते किसी को। सो हाउ विल दे क्लियर NISM एट इक्विटी डेरिवेटिव्स? सो अगर आप यहाँ तक आए, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।